Good morning, everyone. We are moving forward in the chapter number 10, refraction of light. ठीक है, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज़ देयर, बट डिस्पर्जन हम बाद में करेंगे. फर्स्टली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो इन दिस लाइट से थोड़ा सा हम दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं. रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये थोड़ा देखने की कोशिश कर रहे हैं अभी. ठीक है. फर्स्ट इज़, देखो मटेरियल्स तीन तरह के होते हैं: ओपेक मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल. सो ओपेक मटेरियल क्या करता है, वो लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो अपने थ्रू पास होने नहीं देता है. ठीक है. देन ट्रांसपेरेंट मटेरियल अपने अंदर से लाइट पास ऑन करने देता है. जैसे ग्लास है, हम ग्लास के आर पार देख लेते हैं, दैट मीन्स उसके अंदर से लाइट जा रही है पूरी. ट्रांसलूसेंट क्या करता है, इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू बट समवट, मतलब पूरी तरीके से नहीं करता है, तो उसका रास्ता वो रोकता है. तो कुछ लाइट अंदर चली उसके थ्रू पास हो जाती है, कुछ उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है. फाइन बेटे. सो ये इफ़ेक्ट्स होते हैं कि लाइट किसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, लाइट किसके अंदर से पास ऑन हो रही है, इसी पे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है. देन मैटर क्लासिफाइड बाय द बिहेवियर व्हेन लाइट स्ट्राइक्स. लाइट स्ट्राइक करती है तो देखो इंसिडेंट लाइट क्या होती है, ट्रांसमिट हो जाती है, तो तभी हम उसके आगे पीछे देख सकते हैं. और ट्रांसलूसेंट में इंसिडेंट लाइट देखो ट्रांसमिट्स, लेकिन पूरी नहीं, थोड़ी सी. दैट्स वाई इट इज़ नॉट क्लियर. सो ब्लू जो ग्लास है उसमें से आपको लाइट तो दिख रही है बट पूरा नहीं दिख रहा है. अब ओपेक जो है, तो ये जो कप है ये या तो ब्लैक होगा तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा. अब ये ऐसे प्लेन है तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसमें जो रिफ्लेक्ट करेगा ना उसमें आपकी थोड़ी बहुत शक्ल भी दिखाई देगी. ठीक है. तो हम इसके आर पार नहीं देख सकते, लेकिन इसके ऊपर अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं. सो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं कि लाइट के कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं कुछ सरफेसेस के ऊपर, जिसकी वजह से ही रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हमें पता चलती है क्या होगी. अब जिसमें से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं, लाइट अंदर नहीं जाती है जिसके अंदर से, जैसे हैंड है या बर्ड है, तो उनकी क्या बन जाती है, उनकी नीचे शेडो बन जाती है. ठीक है. यू कैन सी द शेडोज. ओपेक ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर से कुछ नहीं जाता है, कोई लाइट ट्रैवल नहीं करती, सो वो दे फॉर्म द शेडो. देन ये भी सभी को पता है, ये हमने एक्सपेरिमेंट जो है थोड़ा बहुत समझा भी था 6th क्लास में, तभी तो शेडो बनती है ना. वाई शेडो इज़ देयर, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. लाइट स्ट्रेट पाथ में चलती है तभी तो उसके आगे लाइट जा नहीं पाती, तो जहाँ लाइट नहीं जा पाती वहाँ शेडो बन जाती है. शेडो सिर्फ तभी बनती है कि वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रही है, उसके रास्ते में, लाइट के रास्ते में कोई आ गया. अगर लाइट बेंड हो सकती, तो अगर मान लो आपने हैंड रखा है, ये हैंड के पीछे अगर लाइट चली जाती तो ये वाली पीछे जो बर्ड बन रहा है उसकी परछाई ना बनती, क्योंकि वहाँ लाइट आ जाती. अब क्योंकि लाइट हैंड्स ने रोक ली और वो वाली लाइट हैंड्स पे ही रुक गई, वो आगे नहीं जा रही, तो उतनी हैंड्स के जस्ट पीछे उतनी जगह पर बन गई शेडो. एंड दिस शेडो फॉर्मेशन इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट पाथ. ठीक है. ये चीज़ें समझोगे तो आपको रिफ्लेक्शन समझ में आएगा. सी, दिस इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट रेज जो देखो पूरी सीनरी पे जो लाइट रेज गिर रही हैं, मीन्स जो माउंटेन पे जो लाइट रेज गिर रही हैं उससे माउंटेन से टकरा कर पानी में जा रही है, और पानी जो है वहाँ का लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी आइज़ में, उससे टकरा के लाइट हमारी आइज़ में आ रही है, जिस वजह से हमें पहाड़ की इमेज या क्लाउड्स की इमेज या इन सब की इमेज दिखाई दे रही है. दिस इज़ रिफ्लेक्शन. कहाँ हुई, वाटर के सरफेस के ऊपर. ठीक है. अब अगर पास जाके आप देखोगे ना, ये हमें दूर से दिखाई दे रही है रिफ्लेक्शन, लेकिन अगर आप पास जाके देखोगे आप कहोगे पानी तो मैम ट्रांसपेरेंट है. यही मैं बता रही हूँ कि जब आप पास जाके देखोगे तो उसमें आप अपनी शक्ल देख पाओगे, अगर काफ़ी क्लैरिटी है तो, अगर क्लैरिटी थोड़ी सी कम है तो नहीं, तो
आपको इसके अगर क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर है तो आप उसके अंदर का सारा, पानी के अंदर क्या क्या है, कितनी फिशेस हैं, कौन से क्या चल रहा है, या कितने प्लांट्स हैं, या कितनी एल्गी लगी हुई है, वो सब देख पाओगे अगर पानी साफ़ है तो। ठीक है। क्लियर वाटर एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी। सो रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन बच्चे, जब हमारी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम, मैं फिर से मीडियम पे जोर दे रही हूँ बिकॉज मीडियम जैसे होता है, जैसे गैस से लिक्विड में या सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड में या गैस में, या डिफरेंट डेंसिटी के लिक्विड से दूसरे लिक्विड में। जैसे अगर पानी बहुत कम डेंस होता है और ग्लीसरीन ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन वो बहुत गाढ़ा होता है, डेंस होता है। मतलब डेंस का मतलब, मैं फिर बता रही हूँ, डेंस का मतलब थोड़ी सी जगह पे बहुत सारे पार्टिकल्स होना, तो वो डेंसिटी बढ़ गई ना। जैसे एक शादी में बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं तो वो बहुत डेंसिटी ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन एक शादी पे थोड़े कम लोग आए हुए हैं, काफ़ी कम लोग आए हुए हैं, दैट मीन्स वहाँ डेंसिटी कम है। तो आजकल तो डेंसिटी कम का ही टाइम है भाई, आजकल तो वैसे ही भीड़ भड़ाके में नहीं जाना चाहिए, मीन्स ज़्यादा डेंसिटी वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। सो जब एक डेंसिटी वाली मीडियम से दूसरे डेंसिटी वाले मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, जिसकी वजह से उसका रास्ता बदल जाता है। जो स्ट्रेट लाइन में वो जा रहा था वो नहीं जा पाता है। ठीक है जी। तो उसका चेंज करना, रास्ता चेंज करने को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। देखो अब रिफ्रैक्शन की वजह से ये इंसान पानी में बैठा है और उसका फेस कहाँ दिखाई दे रहा है और उसकी बॉडी कहाँ दिखाई दे रही है, देखो ध्यान से। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन। और देखो अब सी दिस पांडा, इसकी बॉडी ऊपर देखो, वाटर सरफेस के ऊपर देखो कहाँ है, और नीचे कितनी ज़्यादा फूल गई है ना। दिस इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देन ये देखो, ये ग्लास के अंदर से जो ऊपर दिखाई दे रहा है सिर्फ, वो अलग है, और पानी के अंदर मीडियम चेंज हो गया, ग्लास से वाटर में आते हुए, वाटर से फिर ग्लास से हमारे पास आ रही है। तो ये देखो फेस कितना बड़ा हो गया। दिस इज़ अगेन द रिफ्रैक्शन। अब ये डक देखो, डक के पैर कहाँ होने चाहिए थे उसकी बॉडी के हिसाब से, लेकिन हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सी द लेमन इन द वाटर, सो ये बड़ा दिखाई दे रहा है अपने साइज से, दैट इज़ ऑल्सो द रिफ्रैक्शन। सी द फेस ऑफ दिस कैटी। देन दिस पेंसिल, दिस इज़ देयर इन योर बुक ऑल्सो। पेंसिल देखो, हमें लग रहा है अंदर जाके आधी टूट गई है ना अपना, क्योंकि बिल्कुल सीधा रास्ते में नहीं दिख रही है, हमें जा ही नहीं रहा सीधा रास्ते पे। सो दिस इज़ रिफ्रैक्शन। लेकिन बाहर निकालेंगे तो सीधी है। अब सीधी देखो, अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर रख रहे हैं तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा फूला हुआ दिखाई देगा। मीन्स पाथ वही है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया है, बड़ा हो गया है उसका मतलब जो। अब ये देखो, अब ये गर्ल की जो बाजू है वो ऐसी नहीं होगी ना, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से आपको ये ऐसी दिखाई दे रही है। देन सी द लाइन्स पीछे वाले बैकग्राउंड पे सीधी लाइन्स है, लेकिन पानी के अंदर रिफ्रैक्शन हुई, जिस वजह से ये लाइट ऐसे हो गई। एक और बहुत मज़ेदार सा एक्सपेरिमेंट होता है रिफ्रैक्शन को लेकर। अगर आप एक पेपर पे एरो बनाकर पानी के आगे से ट्रांसपेरेंट ऐसे ही इसी तरीके के ग्लास के आगे से ले जाओगे ना, आप उसको लेके जाओगे लेफ़्ट साइड और आपको ग्लास के अंदर लगेगा वो राइट साइड चल रहा है ना। दिस इज़ द रियलिटी, जस्ट डू इट। सो रिफ्रैक्शन एट सनसेट। सनसेट पे देखो, इस टाइम सन हमें क्लियर नहीं दिखा रहा है, इसके चारों तरफ से ये हमें डिस्टॉर्टेड, मतलब जैसे कोई चीज़ स्कैटर हो रही होती है ना, ख़राब सी हो रही होती है, इसके कॉर्नर्स जो हैं डिस्टॉर्टेड से दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एक बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही। तो ये जो डिस्टॉर्शन है, दिस इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। अब ये देखो, हम यहाँ पे खड़े हैं और ध्यान से ये 3 मीडियम देखो, बिल्कुल ऊपर बिल्कुल ब्लैक है, दैट मीन्स कोई एयर नहीं है।
उसके नीचे कम डेंस एयर है और सबसे नीचे काफ़ी डेंस एयर है। तो हमारे से जो रे जा रही है लाइट की वो स्टार तक जा रही है, स्टार से रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे पास आएगी। तो ये जो हमें स्टार दिख रहा है, देखो लाइट एयर के अंदर जहाँ डेंसिटी एयर की ज़्यादा है वहाँ पे तो टक्कर खा खा के स्पीड जा रही है लाइट की, है ना। लेकिन जैसे ही वैक्यूम आ जाती है जहाँ पे बिल्कुल खाली जगह है वहाँ पे जो लाइट है एकदम फैल जाती है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है बिकॉज टक्कर मारने को कोई नहीं है, तो स्पीड बढ़ गई। और स्पीड बढ़ गई और एकदम फैल गई तो उसका एंगल भी चेंज हो गया, बड़ा हो गया। सो वो हमें जो जहाँ है वहाँ से अलग जगह पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमें स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा जबकि ये है यहाँ पे। अब ये पाइप्स देखो जो ग्लास के अंदर है, ये हमें टूटी हुई दिखाई दे रही है। दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये सन की जो अपरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन है हमें हमेशा दिखाई अलग देती हैं बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर दे आर इनसाइड। तो लाइट रेज जो होती हैं वो अलग दिखाई देती हैं। अब ये कॉइन होता नीचे है लेकिन अगर हम एक एंगल पे देखें तो वो हमें ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सी ये पानी के अंदर अगर फिशेस हैं और उसको हंटिंग करनी है, फिश को पकड़ना है, मारना है उसको, तो उसको एक एंगल पे मारना पड़ेगा बजाय कि देखो उसको रियल पोजीशन पे। अगर जहाँ उसको दिख रही है वो वहाँ मारेगा तो उसको कभी फिश नहीं पकड़ी जाएगी बिकॉज एयर ऊपर है। कम डेंस मीडियम, कम डेंस जो होता है उसको रेयरर बोलते हैं, जो ज़्यादा डेंस होता है उसको डेंसर बोलते हैं। जिसमें पार्टिकल्स कम होते हैं उसको रेयरर बोलते हैं, जिसमें पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं मीडियम में उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। सो एयर और वाटर के दोनों को कंपेयर करें तो वाटर लिक्विड है, एयर गैस है, तो ऑब्वियसली गैस में कम पार्टिकल्स हैं और वाटर में ज़्यादा पार्टिकल्स, ठीक है। सो अब इसमें देखो फिश है कहाँ और हमें दिख कहाँ रही है। हमें तो अपनी आइज़ की सीध में दिखाई देगी, है ना, लेकिन है वो दूर। सो दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। स्लाइटली रेज्ड पोजीशन हमें सन की दिखाई देगी। सन अभी नीचे है लेकिन वो हमें ऊपर दिखाई देगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन। हॉरिजन मतलब अभी सन जहाँ से अर्थ पे दिखना शुरू होता है, ठीक है, दैट इज़ हॉरिजन। सो अब ये हमारे रूल्स हैं किसके रिफ्रैक्शन के। सबसे पहले ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली मतलब लाइट के अकॉर्डिंग जो रेयरर मीडियम है, रेयरर मतलब जिसमें कम पार्टिकल्स हैं, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लाइट के अकॉर्डिंग जिसमें पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मीडियम इज़ एनी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास। एक मीडियम क्या होता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसमें से लाइट पास ऑन हो सकती है। सो ये दो तरह के होते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम इज़ दैट मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर। अब अगर कम पार्टिकल्स होंगे तो कम टक्कर लगेगी ना उसकी लाइट रेज की, सो स्पीड ऑफ लाइट अपने आप ज़्यादा होएगी। फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो रेयरर मीडियम है एज़ कंपेयर टू ग्लास। एयर के अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे तो वाटर डेंसर हो जाएगा, ठीक है। सो एयर इज़ एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एज़ कंपेयर टू वाटर या ग्लास, क्योंकि एयर गैस है, वाटर लिक्विड है, ग्लास सॉलिड है, तो ग्लास सबसे ज़्यादा डेंसर हो गया, वाटर उससे कम डेंसर और एयर सबसे कम डेंसर। तो सबसे कम डेंसर वाले को हम रेयरर बोल देते हैं, ठीक है जी। सो रेयरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ज़्यादा होती है। देन डेंसर मीडियम में आएंगे तो बिल्कुल उसका उल्टा आएगा ना, जितना ज़्यादा टक्कर खाती रहेगी। जैसे मैं फिर बता रही हूँ, आप एक तुम तो सीधा आप अपनी घर के आगे वाली गली में घूम रहे हो जहाँ पे कम बच्चे होते हैं, आप अपने घर के आगे वाली गली में घूम रहे हो जहाँ कम बच्चे हैं, और एकदम आप अगर जीटी रोड पे चले जाओगे जहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप इतनी तेज़ बाइक या स्कूटर चलाते हुए आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी बिकॉज देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंट ओवर हेयर। क्यों? क्योंकि व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गए, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। सो जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है
उसमें लाइट ऑफ स्पीड ज़्यादा नहीं, कम रहेगी, बिकॉज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। सो वाटर इज़ एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अगर हम एयर के हिसाब से देखें तो उसमें स्पीड कम है एयर के हिसाब से, लेकिन अगर हम ग्लास के हिसाब से देखें तो वाटर में स्पीड ज़्यादा होगी लेकिन ग्लास में उससे कम होगी। ठीक है जी। सो इस अकॉर्डिंग थोड़ा ध्यान से। अब ये देखो, रेयरर मीडियम ऊपर है जिसमें कम पार्टिकल्स हैं, नीचे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। सो रेयरर से डेंसर में जाते हुए वो धीरे होती चली जाती है, तो बैठती जाती है। दैट मीन्स अगर हम नॉर्मल के पास देखें तो वो नॉर्मल के साथ पास होती चली जाती है। ठीक है। रेयरर से डेंसर में अगर आएगी तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल के टूवर्ड्स हो जाएगी, इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है। और इसका एंगल देखो, एंगल आई जो इंसिडेंस एंगल है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल बना रहे हैं, और आर जो बना रहा है, आर छोटा होगा, आई बड़ा होगा। ठीक है। सो रिफ्रैक्शन एक तरीके से चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम भी हम बोल सकते हैं। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट गोज़ फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर। अब लेस डेंस से ज़्यादा डेंस में जा रही है, मतलब रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन डेंसर से रेयरर में जा रही है तो फैल जाएगी, खुली हो जाएगी, देन इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। ये देखो एयर है, एयर से वाटर में गया तो एयर से ये लाइट आ रही है, लेकिन इट विल एयर में जहाँ पे जो एंगल है आई का, वो पानी में जाते ही वो उसकी लाइट की जो स्पीड है वो कम हो गई और वो नॉर्मल के पास हो गई। देन ये था आपका एंगल। ये देखो अब ये क्या हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है। एरो देखो रे का, रेड रे का। अब हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं। इंसिडेंट रे नीचे है, इंसिडेंट रे नीचे है, डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे एकदम फैल गई, तो जो इंसिडेंट रे वाला जो एंगल है आई वो छोटा होगा और आर बड़ा हो जाएगा। ठीक है। रेयरर मीडियम वाला वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। जो डेंसर से रेयरर मीडियम में गया तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये खुली हो जाएगी, खुली खुली घूमने लगेगी, इधर भी उधर भी। अब अगर आपको खाली रोड मिल जाए तो आप कैसे घूमोगे, आप खुद सोचो, है ना। इसी तरीके से अगर हम इधर से देखो, रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं तो हम बड़ा धीरे पास होकर चलेंगे, और अगर डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं तो खुले खुले होकर चलेंगे। तो रेयरर से डेंसर में गए तो नॉर्मल के टूवर्ड्स हो गए। सो रिफ्रैक्शन अगर देखें, अगर ये जो है कॉइन है नीचे, लेकिन हमारी आई की जो सीधी डायरेक्शन है, जो सीधी डायरेक्शन है वो कॉइन के ऊपर वाली डायरेक्शन से बिल्कुल जहाँ पे क्लिक होगी, टाई होगी, वहाँ पे आपको कॉइन दिखेगा। सो डिस्पर्जन, नेक्स्ट टॉपिक डिस्पर्जन है, दिस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. So this is up to now. Do read the pages number, page number 168 to 170, page number 168 to 170. ठीक है. So this is your homework. Thank you very much. So this is for now, this is for today. Just